हिंदी वर्ग 10 भाग 2। कहानी का नाम है विष के दांत। इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब में है, इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। महल और झोपड़ी की महल लड़ाई में भी हार दिखाई देती है। महल की लड़ाई में भी हार दिखाई देती है। लड़ाई में जीत में भी हार दिखाई गई है और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है और गरीबों के उन पर एक चेतावनी है आदि। कह रहा है, इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। महल और झोपड़ी के बीच महल लड़ाई में जीत में भी हार दिखाई देती है। और कहने का अर्थ है, गरीबों पर उनका जो अत्याचार का प्रतीक दिखाई दे रहा है। गरीबों ने उन पर एक चेतावनी आदेश पेश की है। सेन साहब, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। सेन साहब के घर में एक क्या होती है, 5 बेटी और एक बेटा होते हैं। इस पे वो लिंग भेदभाव करते हैं, बेटा बेटी पर अंतर। तो इसके जवाब में कहता है कि सेन साहब जो अमीर आदमी थे, उसका 5 बेटी और एक बेटा था, जिसमें पालन पोषण में भी भिन्नता यानी अलग अलग दिखाई देती है। बेटा और बेटी के अलग अलग नियम था। बेटी की शिक्षा घर पर साधारण थी और बेटी को कठपुतली का स्वरूप थी, और बेटा का पढ़ाई उच्च स्तरीय का था और इसमें से बेटा को इंजीनियर का स्वरूप देखा जाता था आदि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। कहने का अर्थ है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका जवाब है कि सेन साहब की 5 पुत्री थी। पुत्र का आभास तब हुआ जब संतान की उम्मीद नहीं रही। कहने का अर्थ है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब का 5 पुत्री थी और पुत्र का आभास तब हुआ जब संतान की इच्छा उस पर थी ही नहीं, यानी कि और लालसा बची ही नहीं थी, आशा। पुत्र उस नसीब तक हुआ जब उन दोनों का बुढ़ापा के अंतिम पड़ाव पर था। सेन साहब, उसकी पत्नी, दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर था, तब खोखा का जन्म होने लायक होती है। इसलिए खोखा जीवन भर के नियमों के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था आदि। कहने का अर्थ यह है कि खोखा के मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब की 5 पुत्री थी और एक पुत्र का जो लालसा बचा हुआ था, यानी जब हुआ उसकी संतान की आभास तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद बची नहीं थी। उसका पुत्र नसीब तब हुआ जब बुढ़ापा के अंतिम पड़ाव पर था। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ही लड़का आगे चलकर गुंडे, डाकू, चोर बनते हैं। ये सेन साहब का कहने का अर्थ है कि सेन साहब की वाक्य से लिया गया है कि महल में रहने वाले लोग मर्यादित समझते हैं और झोपड़ी में रहने वाले लोग
दमन से अपना शान समझते हैं। उसे अपना बच्चा, किसको, सेन साहब को अपना बच्चा होनहार और इंजीनियर दिखाई देता है, और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे चोर, डाकू और गुंडा नज़र आता है। इसलिए गरीब लड़का केवल सेन साहब का गाड़ी छूने से भड़के थे सेन साहब, यानी कि सेन साहब के घर के अंदर आने के बाद ये चमकती हुई सेन साहब ने एक काली गाड़ी खरीदी थी, और ये गरीब कलर का जो उसके ही महल पे क्या था, उसका एक मुंशी के काम करते थे उस लड़के के पिता, और उस लड़के के पिता सेन साहब के ही यहाँ मुंशी का काम करते थे, और उसको गाड़ी से छूने से पहले ही, यानी छूने जाते ही थे कि सेन साहब देख लेते हैं और उसको भड़क जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। ठीक है। कासू वही खोखा और मदन की, यानी गरीब का लड़का मुंशी का बेटा, के बीच झगड़े का कारण क्या था, इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। यानी कि झगड़े का कारण ये है कि दोनों का हट, यानी दोनों का जिद्दी है। कासू और मदन का दोनों का क्या है, जिद्दी था, क्योंकि मदन का कहना है कि मदन की गाड़ी छूने की अधिकार नहीं, तो कासू को भी लट्टू नचाने की हक नहीं है। ये एक दिन क्या करते हैं, जो उसके पिता सेन साहब का मदन को गाड़ी छूने नहीं देती है, और एक दिन कासू क्या करती है, झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी वाले गांव में, अपने ही गांव महल से दूर झोपड़ी वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, गरीबों के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, और मदन को कहते हैं कि हमें लट्टू नचाने दो। तो ये मदन कहते क्या है कि हमें गाड़ी छूने की आज़ादी नहीं है, अधिकार नहीं है, तुम्हें भी ये हमारी क्या कहता है, लट्टू नचाने की अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें कासू क्या करती है, अपना जिद पकड़ लेता है, जिसमें से कासू और मदन की दोनों की झगड़ा हो जाती है, और कासू की एक दांत भी टूट जाती है, और दोनों बच्चों में क्या होता है, एक बच्चों में प्रतिशोध की भावना जग जाती है, बच्चा में स्वाभाविक ज्ञान होता है, और कहता है अमीर और गरीब नहीं देखी जाती है, ये बच्चों में क्या होती है, एक स्वाभाविक ज्ञान होती है, अमीर और गरीब देखी नहीं जाती है। ये कौन, सेन साहब महल और अमीर और गरीब का भेदभाव करती है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका जवाब है क्योंकि सेन साहब अपने बेटे में होनहार और इंजीनियर नज़र आता है, खोखा का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से करता है, और झोपड़ी यानी गरीबों के बच्चे चोर, डाकू इत्यादि गुंडा नज़र आते हैं। लेकिन एक दिन खोखा खेलते खेलते मदन एवं उसके साथियों के पास जाता है, और खोखा को भी खेलने का मन करता है। इसीलिए लेखक हंस और कौवे का अर्थ समझाया गया है कि अमीर और गरीबों का, शहंशाह महल और झोपड़ी का।